दोस्तों, इन दिनों काफी खबर में है असम और मिजोरम के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। और ये काफी अप्रत्याशित भी है कि दो राज्यों की पुलिस, दो राज्यों के सशस्त्र बल आपस में ऑटोमेटेड मशीन गन का इस्तेमाल करते हुए लड़े, एज इफ दोनों अलग अलग देश हों। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं थोड़ा बहुत असम मिजोरम विवाद के बारे में समझाने के लिए आपको। और क्योंकि इसमें इतिहास में जाना पड़ सकता है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि विवाद आखिर है क्या, विवाद क्यों बढ़ रहा है और इसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा। दरअसल असम जो राज्य है, जो ब्रिटिश असम था, ब्रिटिश राज का जो असम था, वो एक काफी बड़ा राज्य था। जो आज का पूर्वोत्तर भारत हम देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया देखते हैं, ये दरअसल लगभग सारा का सारा ही असम था उस समय। सिर्फ दो प्रिंसली किंगडम्स जो थे, जो राज्य, जो एक तरह से रजवाड़े थे, वो थे त्रिपुरा और मणिपुर। ये दोनों जो छोटे हिस्से थे नॉर्थ ईस्ट में, ये अलग अपना रजवाड़े थे और इनकी जो बाउंड्रीज थी असम के साथ, वो वेल डिमार्केटेड थी। उसके अलावा जितना भी हिस्सा आज हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का, वो सब असम का पार्ट था। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये सभी दरअसल असम को काट कर बनाए गए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, अलग अलग राज्यों की मांग आगे बढ़ी और ये केंद्र सरकार को ये काम करना पड़ा, क्योंकि जो पूर्वोत्तर भारत है वो, उसमें ये सभी इलाके हिल स्टेट्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं और इन इलाकों की जो संस्कृति है वो काफी अलग है। इन द सेंस, वहां पर जो जनजातियां रहती हैं, जो जातियां रहती हैं, जो ट्राइब्स रहती हैं, उनका जो अपना आत्मसम्मान है, उनका जो एक यूनिकनेस है, जो आइडेंटिटी है, वो काफी रोल प्ले करती है इस पूर्वोत्तर के जनजीवन में और कल्चर में। दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर आइडेंटिटी। और इसके चलते चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या नागालैंड हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, आइडेंटिटी के चलते अलग राज्य, जैसे मिजोज को मिजोरम देना पड़ गया या नगाज को नागालैंड देना पड़ गया और गारो और खासी को मेघालय देना पड़ गया। तो वो चाहते हैं कि उनका राज्य हो जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने तौर तरीकों को प्रिजर्व कर चुके हैं। दे डोंट लाइक टू बी रियली रूल्ड एंड डिक्टेटेड बाय अदर्स। तो ये कारण रहा जिसके चलते इतने सारे राज्य यहां पर अस्तित्व में आए। अब क्योंकि असम को ही काटकर ये राज्य बने, इसलिए जो अंदरूनी जो बॉर्डर लाइंस थी वो कभी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी। जो सीमा रेखाएं थी, जो जिलों के बीच में, इलाकों के बीच में, वो कभी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ली गई थी, डिमार्केट नहीं की गई थी। और उसके चलते ये होता है कि जब राज्यों को कार्व आउट किया गया तो एम्बिग्युटी रह गई और आज की तारीख में असम राज्य का सीमा विवाद अरुणाचल प्रदेश से है, मेघालय से है, नागालैंड से है और मणिपुर से है, माफ कीजिए, मिजोरम से है। और ये जो सीमा विवाद हैं, ये रह रहकर उठते रहे हैं। अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले पापुम पारे जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर असम की पुलिस चली गई, डिमोलिशन स्क्वाड चले गए थे और उन्होंने कुछ घरों को नॉर्थ लखीमपुर के बॉर्डर, जो असम से उस पार पड़ता है, वहां पर उन्होंने डिमोलिश कर दिया। हालांकि स्थिति को कंट्रोल में लाया गया और जो एसपी थे नॉर्थ लखीमपुर के, उन्होंने करेक्टिव एक्शंस लिए और उन्होंने कहा कि ये उन्हें पता नहीं था, ये गलती से हो गया। उसी प्रकार से अभी हाल ही में हमने देखा कि जो रिभोई डिस्ट्रिक्ट है गुवाहाटी से लगा हुआ मेघालय का, असम की पुलिस उस तरफ जाकर अपनी हरकतें उन्होंने शुरू कर दी, जिसका पुरजोर विरोध किया असम के प्रशासन का मेघालय के जो रिभोई डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने। और नागालैंड के साथ हम सभी को पता है कि नागालैंड के साथ जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट लगता है और जो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट लगता है, उसी प्रकार से नागालैंड के उस साइड जो मोकोकचुंग इलाका पड़ता है, इन सब इलाकों में
काफी सारे डिस्प्यूट्स हैं और बहुत खून खराबा भी हो चुका है नागालैंड के नागरिकों और असम के जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में काफी खून बह चुका है पास्ट में। और मिजोरम के साथ जहां तक बात है तो मिजोरम अस्तित्व में आया सन 1972 में। मिजोरम को कार्व आउट किया गया और यूनियन टेरिटरी बनाया गया, अलग आइडेंटिटी को इज्जत देने के लिए, रिकग्नाइजेशन देने के लिए 1972 में असम से उसे काटकर बनाया गया और आइजोल को बनाया गया उसकी राजधानी। और 1986 में मिजोरम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में। और जो इंसर्जेंसी काफी ज्यादा चली आ रही थी, जो मिजो टेररिस्ट थे जो कि म्यांमार से मदद पाकर लगातार लड़ रहे थे, उसे शांत किया गया और एक समझौता हुआ प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच में और मिजोरम के नेता लालडेंगा के बीच में, जो बाद में मुख्यमंत्री बने मिजोरम के। तो ओवरऑल तब से काफी शांति रही है मिजोरम में। लेकिन एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ये है कि जो कोलासिब डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मिजोरम का, जो कि लगता है, दरअसल मिजोरम और असम वो तीन जिले दोनों के वो एक जो बॉर्डर पे लगते हैं। जैसे मिजोरम की तरफ से देखें तो मामेत डिस्ट्रिक्ट है, कोलासिब डिस्ट्रिक्ट है और आइजोल डिस्ट्रिक्ट है, और इस तरफ असम की तरफ से हाइलाकांडी डिस्ट्रिक्ट है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है और कछार, जिसका सिलचर हेडक्वार्टर है, वो डिस्ट्रिक्ट है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स आपस में लगे हुए हैं। अब दरअसल जो सीमा विवाद है वो ये है कि मिजोरम जो राज्य है, मिजो लोग कहते हैं कि जो वो बाउंड्री है वो मानेंगे 1875 के नोटिफिकेशंस के हिसाब से, जिसमें कि लुशाई हिल्स की बाउंड्री बताई गई थी ब्रिटिश शासन द्वारा। और वो इसलिए कहते हैं कि उनका मानना है कि उनके जो पूर्वज थे, उनके जो बड़े बूढ़े थे, ब्रिटिशर्स ने जब वो बाउंड्रीज को मार्क किया था तो उनके बड़े बूढ़ों से पूछ के उनसे अग्रीमेंट में ये मार्क किया गया था। ये इसलिए वो 1875 के हिसाब से बाउंड्री को मानेंगे। लेकिन 1933 में एक और बाउंड्री मार्क की गई जो कि बाद में की गई थी। तो असम जो प्रेजेंट जो असम की सरकार है वो 1933 के हिसाब से बाउंड्री मानने की बात करती है। और वो क्यों बाउंड्री मार्क की गई, आखिरकार 1875 से 1933 में ये डिफरेंस क्यों आ गया, ब्रिटिश सरकार ने बाउंड्री चेंज क्यों की? क्योंकि शायद उस समय जो काफी ब्रिटिश राज बढ़ चुका था 1875 के बनिस्बत, और चाय बागानों का काफी विस्तार हो चुका था। इस वजह से उन्होंने फायदे का सौदा देखकर बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया था। असम का जो इलाका है, जो मैदानी इलाका है, कछार बेल्ट का इलाका, उसको बढ़ा दिया था और कुछ एरिया जो मिजोरम का जिसे कह सकते हैं उसको कवर किया था। तो असम जिसको फायदे में देखता है, ज्यादा जमीन देखता है अपनी, वो 1933 की नोटिफिकेशन को मानता है, और मिजोरम जिसमें अपना फायदा देखता है 1875 की नोटिफिकेशन उसको मानता है। ये डिस्प्यूट लगातार चले आ रहा है और ये सॉल्व नहीं किया जा सका है। लेकिन कम से कम इतनी स्थिति दोनों राज्यों के बीच में रही है, चाहे भिन्न भिन्न पार्टियों की सरकारें रही हो, चाहे दोनों तरफ कांग्रेस समर्थित सरकार रही हो, ये बात मान ली गई थी कि दोनों राज्य कम से कम जो यथास्थिति है वो मेंटेन रखेंगे। जो बीच का जो करीब 10-12 किलोमीटर का जो इलाका है, स्पेशली जो बॉर्डर से के पास 3 किलोमीटर का 3-4 किलोमीटर का जो इलाका है वो काफी सेंसिटिव माना जाता है। तो उस पर कोई भी फर्दर कंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगा, कोई हटमेंट्स नहीं बनाए जाएंगे, आदि आदि। लेकिन दरअसल क्योंकि ये जमीन है तो वहां पर जो लोकल्स हैं वो खेती वगैरह करने तो आते हैं, और खेती वगैरह करने के आने के वजह से टेम्पररी स्ट्रक्चर उनको चाहिए होता है, कुछ टेम्पररी झोपड़े, टेम्पररी हटमेंट्स वगैरह बनते हैं। तो अक्टूबर 2020 में भी इस प्रकार का विवाद हुआ था जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। सेम जगह पर जो कोलिसब जिला है मिजोरम का, उसमें वेरिंगटे नाम का की जगह है, ये वहीं पर विवाद हुआ था जहां पर अभी विवाद हुआ है, और इस बार काफी घातक हुआ है
ऑटोमेटेड गन्स सुनी जा सकती हैं वीडियो पे, और जो खबरों में है कि करीब 6 पुलिस वाले असम के मारे गए हैं और इसके अलावा करीब 60 लोग घायल हुए हैं। मिजोरम का कहना है कि 3 किलोमीटर अंदर घुसकर वेरिंगेटे टाउन में करीब 200 असमीज पुलिसमैन आए थे और विरोध करने पर उन्होंने गोलियां चलाई। पहला शॉट असम ने चलाया और मिजोरम के पुलिस को, लोगों को जवाब देना पड़ा, जिसके वजह से जान की हानि हुई असम पुलिस में। लेकिन असम के लोगों का दावा जो है वो ठीक उल्टा है। उनका कहना है कि असम के इलाके में मिजो लोग आए। तो खैर ये स्थिति, क्योंकि दोनों जो बॉर्डर के बीच में अंडरस्टैंडिंग है वही सेम नहीं है, इसलिए हर जो असम की तरफ से आने वाली खबर है और जो मिजोरम की तरफ से आने वाली खबर है उनके रेफरेंस पॉइंट्स ही अलग हैं, इसलिए दोनों अपने आप को सही बता रहे हैं। अब उसमें होता क्या है कि मजे की बात यह है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने शिलोंग में कुछ ही समय पहले मीटिंग की थी और मीटिंग करके उन्होंने जायजा लिया था पूर्वोत्तर राज्यों का, उनके आपसी डिस्प्यूट्स का, वहां पर शांति स्थापित करने का, बहाल करने का, जहां जहां भी विवाद हो रहा है। और जैसे ही वो जाते हैं ये कत्लेआम हो जाता है, हिंसा इस स्तर तक बढ़ जाती है कि आज असम और मिजो दोनों भारतीय की तरह ना बिहेव करके इस तरह से लग रहा है कि दोनों जो अलग अलग नेशनैलिटीज हैं एंड दे आर एट वॉर। And not only citizens this time, both the governments are sounding like, enemies to each other. ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि असम की सरकार ने असम के लोगों को ये हिदायत दी है कि वो मिजोरम में ना जाएं, उनकी जान को खतरा है। यानी कि वो देश के एक राज्य में जाने के विरुद्ध असम की राज्य सरकार ने अपनी हिदायत जारी कर दी है। और उसी तरह से मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री के विरुद्ध हमला करने की मिजोरम के लोगों पर हमला करने की, उनके जान माल का नुकसान करने के लिए FIR दर्ज की है। तो ये जो हो रहा है ये बिल्कुल अप्रत्याशित है। और मजे की बात आपको बताऊं, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मिजोरम में भी NDA को समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार है। यानी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट पे यूं कहें कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। असम में उनकी सरकार है और त्रिपुरा में उनकी सरकार है, मणिपुर में भी उनकी सरकार है, नागालैंड में, मेघालय में और मिजोरम में उनके गठबंधन की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने विधायकों को खरीद लिया है और आज एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो ये जो सुपर सेंसिटिव जोन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, दिस इज अंडर थ्रेट राइट नाउ व्हेन इट इज बीइंग रूल्ड इन द स्टेट एंड एट द सेंटर बाय द सेम पार्टी, दैट इज द नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी। हम सभी को पता है कि कितना खूनी इतिहास रहा है, कितना इंसर्जेंसी का इतिहास रहा है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का, चाहे वो असम में रहा हो, चाहे वो त्रिपुरा में रहा हो, नागालैंड में रहा हो, मणिपुर में रहा हो, मिजोरम में रहा हो और अरुणाचल प्रदेश में भी काफी डिस्टर्बेंसेस रही हैं। तो ऐसे में जो बॉर्डर राज्य है उसकी सुरक्षा के लिए कहीं सेंटर को, पार्टी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अभी जो सुनने में आ रहा है कि असम का जो लैलापुर इलाका है वहां पर पूरे देश से, बरेली से चलकर आ रहे मैट्रेसेस डिलीवर करनी है जी, ट्रक के अंदर सामान पड़ा हुआ है, ट्रक ड्राइवर वहां पे 10 दिनों से ट्रक रोक के खड़ा है। पूरे देश से जो भी सप्लाई आती है उसको असम के जो 2 रास्ते हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। जो लैलापुर में सारे ट्रक्स को ब्लॉक कर दिया है असम के लोगों ने। असम की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली, गवर्नमेंट नहीं कह रही है असम की कि हमने ब्लॉकेट किया हुआ है, वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियली पूरा ब्लॉकेट हो चुका है। अब मिजोरम देश के एक सुदूर कोने में पड़ता है, पहाड़ी इलाका। अगर वहां पर आप नमक तक रोक देंगे तो आप समझिए कि देश के जो मिजोरम के लोग हैं उनकी क्या हालत होगी। वो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, उनके पास ना पेट्रोल पहुंचेगा, ना चावल, ना नमक।
और आप क्या सोचते हैं कि ऐसा कर देने के बाद उनका देश के प्रति क्या भावना रहेगी, देश के प्रति क्या रुख रहेगा? आप ये समझिए। दूसरे तरफ लगा हुआ है म्यांमार का बॉर्डर। म्यांमार में इस तरफ जंटा का शासन है, आर्मी जुंटा का शासन है, और वो जुंटा सबको पता है कि चीन की शह पर राज कर रही है म्यांमार में, खुद म्यांमार के नागरिकों का दमन करते हुए, उनकी लोगों की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करके। पास्ट में भी म्यांमार की आर्मी जुंटा ने कई बहुत ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को समर्थन दिया है, असले दिए हैं उन्हें। वो छिपने का ठिकाना है, चाहे वो नगा उग्रवादी हो, चाहे वो मणिपुर के उग्रवादी हो, चाहे वो त्रिपुरा के उग्रवादी हो, चाहे वो असम के उग्रवादी हो, और चाहे वो मिजोरम के उग्रवादी हो। इन सभी उग्रवादियों के लिए एक बहुत ही सेफ पनाहगाह रहे हैं, जो उस तरफ जो सागौन के जंगल पड़ते हैं म्यांमार में, वो जो इलाका है वो छुपने के लिए बहुत ही मुफीद जगह है। और वहां पर ये जो रसद आती है वो पूरी चाइना की तरफ से थाईलैंड के रास्ते भी सप्लाई होती है। ये सर्वविदित तथ्य है। और ऐसे में यदि इस तरफ से भारतीय जनता पार्टी की असम की सरकार ये सुनिश्चित नहीं करती है कि मिजोरम की तरफ सप्लाई जारी रखी जाए, वहां के जो सिविलियंस हैं उनके लिए जो दवाएं हैं, जो रोजमर्रा की जरूरत का सामान है, जो व्यापार धंधा है, अगर वो चालू नहीं रहता है तो मिजोरम के लोगों की जो भावना है वो भारत के विरुद्ध जा सकती है। क्या होगा यदि उन्होंने म्यांमार के तरफ का अपना बॉर्डर खोल दिया मजबूरी में ये रसद पानी लेने के लिए, और उस तरफ से म्यांमार मदद देने को तैयार बैठा है चीन की शह पर। ऐसे में आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात यह आती है कि मिजोरम के लोगों का कहना है कि ये जो विवादित पट्टी है, जो इलाका है, इस इलाके में सेटलमेंट्स बसा रही है असम की सरकार। और ये असम की सरकार, यहां तक आरोप लगाया जा रहा है कि जो थोड़े दूर पे बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है, जो दो एक हैलाकांडी और करीमगंज जिले पड़ते हैं इधर ममित के बगल में, वहां से थोड़ी दूर पे बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है। तो ये बांग्लादेश है और ये असम है और ये मिजोरम है। तो बांग्लादेश से जो इलीगल बांग्लादेशी पार होके आते हैं, बताया जा रहा है कि असम की सरकार उनका सेटलमेंट इस विवादित इलाके में करा रही है, और इस वजह से मिजो लोग काफी व्यथित हैं और ये हिंसा हो रही है, रिटेलिएशन आप कह सकते हैं हो रहा है। सभी को पता है कि मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो कि ईसाई बहुल है, जो असम है वो हिंदू बहुल है, जो कछार बेल्ट है, ये जो करीमगंज हैलाकांडी कछार के इलाके आते हैं, वो दरअसल मुस्लिम वहां पर काफी आबादी है, बंगाली मुसलमानों की बहुत आबादी है। तो ये एक तरह का इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्स बन रहा है जहां पर जनजातियां आपस में लड़ें, जहां पर दो स्टेट्स आपस में लड़ें, जहां पर अलग देश का, बाहर के देश के जो कहा जाए कि शरणार्थी के विरुद्ध एक आंदोलन चले। यहाँ पे ऑलरेडी मिजोरम में ब्रू जो लोग हैं उनकी क्या व्यथा है, ये बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज चैनल्स कवर कर चुके हैं। तो ये एक तरह का गन पाउडर तैयार हो चुका है जो कि बहुत ही घातक स्थिति में पहुंच सकता है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे इतने सिंप्लीफाइड तरीके में क्यों ले रही है? असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, वो एक तरह से जब ट्वीट करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ट्रोल आर्मी के सरगना हैं और वो एक दूसरा जो राज्य है मिजोरम, उसके खिलाफ भड़का रहे हैं। यदि हिंसा भी हुई है तो एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो शांति बहाल रखे, देश के संविधान को सर्वोपरि रखे, वो ये सुनिश्चित करे कि दोनों स्टेट्स के लोग आपस में शांति बहाल करके जो न्याय की प्रक्रिया है उसको तवज्जो देते हुए आगे बढ़ें। लेकिन यहां पर तो जो ट्वीट्स देखे जा रहे हैं, जो वॉली देखी जा रही है बिटवीन द सीएम्स ऑफ मिजोरम एंड असम, स्पेशली ऑफ असम, वो काफी हिंसात्मक तरीके की लग रही है। असम के तरफ से बहुत सारे आपको फेसबुक पोस्ट और ट्वीट्स मिलेंगे जिसमें खुलेआम वहां के लोग कह रहे हैं कि हम अगर रास्ता रोक देंगे तो मिजोरम को एक बूंद पानी नसीब नहीं होगा, मिजोरम के लोगों को एक
पैकेट नमक तक नसीब नहीं होगा, आटा चावल सब रोक देंगे। ये जो कराया जा रहा है, इस पर लगाम क्यों नहीं लगा रही केंद्र सरकार, असम सरकार? उसी तरह से मिजोरम की तरफ से भी काफी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी चली है और वो साफ दिखाती है, उनका दावा है कि असम पुलिस जो हिंसा कर रही है, जो अत्याचार कर रही है, वो मिजोरम के इलाके में आके कर रही है और संविधान का उल्लंघन कर रही है। अब इस समस्या का कोई तो समाधान होना चाहिए। समाधान मिल बैठ के होगा। हमने देखा कि हमने श्रीलंका के साथ अपना समाधान कर लिया बॉर्डर विवाद का, हमने बांग्लादेश के साथ, जो कि काफी बड़ी टेरिटरी थी, हमने उसको भी सुलझा लिया। वर्षों पुराना जो विवाद था उसको हमने सुलझा लिया, मिल बैठ के सुलझाया। हालांकि हमने उसमें अपनी काफी बड़ी टेरिटरी 10,000 एकड़ जमीन हमने, नरेंद्र मोदी जी ने वो बांग्लादेश को दे दी। और लेकिन आज की तारीख में विवाद नहीं है। तो क्या केंद्र सरकार मिजोरम और असम की अपनी ही पार्टी की, अपने ही गठबंधन की सरकारों के साथ बैठ के इसको सुलझा नहीं सकती? क्या वो देश के नागरिकों को विश्वास में लेकर कोई कदम नहीं उठा सकती? ऐसा क्या है कि देश के गृह मंत्री एक मीटिंग करते हैं और उसके बाद एकदम से हिंसा भड़क जाती है? मुझे याद आता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री पद का चेहरा नरेंद्र मोदी जब लोकसभा चुनाव के लिए लोअर असम गए थे, तो वो जब अपना भाषण देकर वहां से निकले ही थे कि उनके भाषणों से मोटिवेट होकर ऐसा लगता है कि लोअर असम में नरसंहार शुरू हो गया था। कोकराझार आदि में मुझे याद है 14-15 लोग मारे गए थे, बम फटे थे, काफी हिंसा हुई थी। और अगर हम पीछे जाते हैं तो सन 1980 के दशक में जो नीली में नरसंहार हुआ था असम में, जिसमें करीब 5,000 लोग जिंदा काटे गए थे, एक मनहूस दोपहर को नौगांव जिले में, उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर जनसभा करके गए थे और उनके भाषण को बताया जाता है कि उसके भाषण के चलते लोकल लोग भड़के थे। तो ऐसा क्या है कि ये जो अटल जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या फिर अमित शाह जी हो, ये लोग आते हैं, वहां बैठते हैं, वहां से जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट में खून बहना चालू हो जाता है। ये तो ठीक नहीं है। मिजोरम हो या असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, सब हमारा है, हमारे अपने देश का हिस्सा है। यहाँ के लोग भी हमारे अपने हैं, चाहे वो नगा हो, कुकी हो, मणिपुरी हो, मेइतेई हो, चाहे वो मिजो हो, चाहे गारो हो, खासी हो, त्रिपुरी हो, चकमा हो, ब्रू हो, ये सब हमारे अपने लोग हैं। हम क्यों नहीं उनके साथ मिल बैठकर समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं? ये 3-4 किलोमीटर की दूरी के लिए इतना लड़ना, इतना खून बहाना। बताइए, आज हालत ये हो गई है कि कुल जमा एक स्टेशन ऐसा पड़ता है भैरवी का, जो कि मिजोरम तक रेलवे लाइन जाती है हैलाकांडी में। उस पटरी को उखाड़ दिया है असम के तरफ के लोगों ने, पटरी को उखाड़ दिया है ताकि वहां ट्रेन न जाए। मिजोरम के पास वैसे भी रेलवे लाइन नहीं है। यदि आप देश के किसी हिस्से को काट देंगे, देश के किसी हिस्से के खिलाफ वैमनस्य का एक दुराग्रह रखेंगे, तो ये तो देश के लिए कहीं से भी फायदे का सौदा नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें इसमें फेल हो रही हैं। नागरिक का खून बह रहा है, आपस में दुश्मनी बढ़ रही है, गाली गलौज का माहौल बन रहा है, आपस में 2 स्टेट पुलिसेस लड़ रही हैं। मंत्री जो दो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो राष्ट्र धर्म को नीचे रखते हुए, रीजनल पॉलिटिक्स को ऊपर करते हुए, और वो इस तरह का जो भावनाओं को भड़काते हुए आपस में लड़ रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। एक राज्य के लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, कहीं उनके धर्म का भी वास्ता दिया जा रहा है। ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं, राष्ट्र की संप्रभुता और एकता को खतरे में डाल रही हैं। इस तरीके से राष्ट्र विघटित होगा। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि ये बॉर्डर के राज्य हैं, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव हैं। इनको वहां की लोकल परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और समस्याओं को उसी तरह से सॉल्व करना होगा। लोकल जितने स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जाति जनजातियां हैं, उनको पूरी इज्जत देते हुए, तवज्जो देते हुए, उनकी आइडेंटिटी
जो है उसको पूरी इज्जत देते हुए सॉल्व करना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपना घमंड दिखाया कि पूरे राष्ट्र पर उनका एक छत्र राज्य है, उसके अलावा पूर्वोत्तर में भी उनका एक छत्र राज्य है, तो ये इस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चीन फायदा उठा ले जाएगा, म्यांमार फायदा उठा ले जाएगा, विघटनकारी शक्तियां वो कहीं की भी हो विश्व में, वो भारत को तोड़ने में इस तरफ बहुत कारगर हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी देश का एक और हिस्सा अपनी मूर्खता की वजह से खो देगी। देश अपना हिस्सा खो देगा अपनी मूर्खता की वजह से। इस प्रकार की सरकार को अपने सर पर रखने का खामियाजा भुगतेगा। इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि वो शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक टेबल पर बैठकर डिस्कशन के द्वारा इसका एक परमानेंट समाधान ढूंढें। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी नहीं है जो सॉल्व नहीं की जा सकती, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है ताकि शांति बनी रहे और आपसी भाईचारा, राष्ट्रीय एकता बनी रहे और व्यापार धंधा चलता रहे, लोगों की रोजी, आम जनता को इसमें न खून बहना चाहिए उसका और न ही उसका नुकसान होना चाहिए।